सुखदेव जी कहते हैं कि वृंदावन में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अनेक लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि ब्रज के गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने विनय पूर्वक नंद बाबा से पूछा, यह यज्ञ क्यों किया जाता है, इसका फल क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। नंद बाबा ने बताया कि इंद्र वर्षा के स्वामी हैं, उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और सबका जीवन चलता है। यह परंपरा पुरानी है, इसीलिए हम इंद्र यज्ञ करते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म के अनुसार सुख दुख पाता है। यदि सब कुछ कर्म से ही होता है तो इंद्र जैसे देवता स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने स्वभाव, वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना चाहिए। जिसकी आजीविका जिससे चलती है वही उसके लिए पूज्य है। गोपों की आजीविका गांवों से है, वह वनवासी हैं। पहाड़ और वन ही उनका घर है, इसलिए उन्हें गौ, ब्राह्मण और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि इंद्र यज्ञ की सारी सामग्री से गिरिराज यज्ञ किया जाए। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने यह बात स्वीकार कर ली। विधि पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन हुआ, गौओं को चारा दिया गया और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की गई। सबने प्रसाद ग्रहण किया और उत्सव मनाया। गोपों के विश्वास के लिए श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज के रूप में प्रकट हुए और सारी सामग्री स्वीकार की। इस प्रकार ब्रजवासियों ने गौ, ब्राह्मण और गिरिराज का पूजन किया और श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक ब्रज लौट आए। इंद्र का अहंकार और ब्रज में प्रलयकारी वर्षा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि ब्रज में उनकी पूजा बंद कर दी गई है तो वह क्रोधित हुए। इंद्र को अपने पद का बहुत घमंड था, वह स्वयं को त्रिलोकी का स्वामी मानते थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रज में उनकी पूजा बंद हो गई है तो वह क्रोध से भर गए। क्रोध में आकर उन्होंने प्रलय लाने वाले सांवर्तक मेघों को ब्रज पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। इंद्र ने कहा, अरे इन वनवासी ग्वालों में इतना अभिमान कैसे आ गया? यह सब धन के मद का परिणाम है। देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के सहारे इन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर दिया है। जैसे संसार में कुछ लोग सच्चे ज्ञान को छोड़कर केवल कर्मकांड के सहारे संसार सागर पार करना चाहते हैं, वैसे ही ये भी भ्रम में पड़े हुए हैं। कृष्ण स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता है, जबकि वह नादान और अभिमानी है। वह स्वयं नाश्वर है, फिर भी उसी पर भरोसा करके इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। ये पहले से ही धन के मद में डूबे थे, ऊपर से कृष्ण ने उनका घमंड और बढ़ा दिया। अब तुम जाकर इनके इस धन और अभिमान को पूरी तरह नष्ट कर दो और इनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं स्वयं ऐरावत हाथी पर सवार होकर शक्तिशाली मरुदों के साथ नंद के ब्रज को नष्ट करने आ रहा हूँ। इंद्र की आज्ञा से घने बादल ब्रज पर छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और तेज आंधी के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। चारों ओर जल भर गया। भूमि की ऊंच नीच पहचान में नहीं आ रही थी। गौएं, ग्वाल, गोपियां और बच्चे ठंड और भय से कांपने लगे। इस संकट में सब लोग अपने बच्चों और गोधन को बचाते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे। कांपते हुए उन्होंने कहा कि अब केवल श्री कृष्ण ही उनके रक्षक हैं और वही इंद्र के क्रोध से उनकी रक्षा कर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी अत्यंत पीड़ा में हैं। वे समझ गए कि यह सब इंद्र के क्रोध का परिणाम है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने आश्रितों की रक्षा करेंगे और इंद्र के अहंकार को दूर करेंगे, क्योंकि भक्तों की रक्षा करना उनका व्रत है। यह भेद दिखता है। आपका ज्ञान या देह से कोई संबंध नहीं है, इसलिए लोभ क्रोध जैसे दोष आप में हो ही नहीं सकते। ये दोष अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। फिर भी आप धर्म की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए अवतार लेते हैं और उचित दंड तथा कृपा करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, मैं ऐश्वर्य के मद में आकर आपका अपराध किया, क्योंकि मैं आपकी शक्ति को नहीं जानता था। कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें और मुझे फिर ऐसे अज्ञान में न पड़ने दें। आपका अवतार दुष्टों के भार को हटाने और भक्तों की रक्षा के लिए होता है। आप सर्वांतर्यामी वासुदेव पुरुषोत्तम और भक्त वत्सल हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आप कर्म के कारण नहीं, अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। आपका शरीर भी शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप ही सबके कारण और सबके आत्मा हैं। प्रभो, मेरे भीतर घमंड और क्रोध बहुत प्रबल थे। यज्ञ भंग होने पर मैंने क्रोध में ब्रज का नाश करना चाहा, परंतु आपने मुझ पर कृपा की और मेरा घमंड नष्ट कर दिया। आप ही मेरे स्वामी, गुरु, आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र की यह स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन के मद में डूब गए थे, इसलिए तुम पर कृपा करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया, ताकि अब तुम सदा मुझे स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। श्री कृष्ण ने हाका, इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीत से मर्यादा का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण अभी इंद्र को आज्ञा दे ही रहे थे। उसी समय कामधेनु अपनी संतानों के साथ वहां आई। उन्होंने गोप वेश में स्थित परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनसे कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी और योगेश्वर हैं। आप ही यह संपूर्ण विश्व हैं। आप ही इसके मूल कारण है। आप अच्युत हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी होकर आपने हमें अपना रक्षक स्वीकार किया है, इसलिए हम सनाथ हो गई हैं। आप पूरे जगत के स्वामी हैं, पर हमारे लिए आप ही परम आराध्य देव हैं। इंद्र देवताओं के इंद्र हो सकते हैं, पर हमारे इंद्र तो आप ही हैं। इसलिए आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा करने वाले हमारे इंद्र बने। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हम गौएं आपको अपना इंद्र मानकर आपका अभिषेक करेंगी। हे विश्रात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री कृष्ण को मिला गोविंद नाम। इंद्र और कामधेनु ने किया अभिषेक। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद कामधेनु ने अपने दूध से और देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड से लाए गए दिव्य जल से देवर्षियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी समय भगवान को गोविंद नाम दिया गया। उस समय वहाँ नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वह समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के यश का गान करने
लगे और अप्सराएं आनंद भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वह भी बैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की।